नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा नगर परिषद ने अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण पर कार्रवाई करते हुए शहर के 2 कॉम्प्लेक्सों को सीज कर दिया। नगर परिषद की इस कार्रवाई से अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई में सहायक अभियंता दिनेश चंद्र मीणा, सहायक अभियंता मनीष कुमार सांगेल, सहायक नगर नियोजक खेम सिंह, राजेंद्र गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता सुरेश गर्ग और कैलाश सालवी सहित अतिक्रमण दस्ता भी मौजूद रहा। नगर परिषद अधिशासी अभियंता सूर्य प्रकाश संचेती ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में लगातार अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके चलते हमने कुछ कॉम्प्लेक्सों को चयनित कर उन्हें नोटिस दिया था, मगर उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। यह निर्माण बिना स्वीकृति के होने से सिंधु नगर में 53A और काशीपुरी में भरत नाम के कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे कि अवैध निर्माण करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। नगर परिषद क्षेत्र में लगातार अनियमित निर्माण, बिना स्वीकृति निर्माण की शिकायतें आ रही थी। नगर परिषद की हमारी अवैध निर्माण शाखा ने इनको लगातार नोटिस दिए हैं। हमारे होमगार्ड दस्ते ने, हमारी टीम ने भी लगातार इनको मना किया है। उसके बाद भी इन्होंने अपना निर्माण कर लिया है। ये सारे निर्माण बिना स्वीकृति के हैं, अवैध है। आज नगर परिषद के दस्ते ने हमारे अतिक्रमण शाखा के प्रभारी, हमारे सहायक नगर नियोजक, इनकी उपस्थिति में इन अवैध निर्माण वाली बिल्डिंगों को सील कर दिया है। एक बिल्डिंग हमने सिंधु नगर में सील की है 53 नंबर की, 53A, और दूसरी हमने काशीपुरी में भरत चौकरे के नाम से इन दोनों बिल्डिंगों को सील किया है। आगे भी अभियान जारी रहेगा? आगे भी परिषद इस तरह के जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको लगातार इस तरह की कार्यवाही करती रहेगी। हमारी शहरवासियों से भी यही अपील है कि बिना स्वीकृति कोई भी निर्माण नहीं करें। जो सरकार की गाइडलाइन है, जो बिल्डिंग बायलॉज है, इनकी पालना करें और पालना करने के बाद ही निर्माण करें। आज अभिग्रहण की कार्रवाई की गई भारत कोरकोरी काशीपुरी और गुरुद्वारे के बैक साइड में दिनेश कुमार पारसमल मेहता और ये सिंधु नगर और वापस सिंधु नगर के अंदर अरुण हेमराजन, जो ये कॉम्प्लेक्सों को अभिग्रहण किया गया आज दिनांक 6/4 को। क्या कारण रहा? बिना निर्माण स्वीकृति के, और कॉम्प्लेक्स का निर्माण काफ़ी समय से होता आ रहा है। शहर में बहुत सारी जगह और भी तो अवैध कॉम्प्लेक्स चल रहा है, परिषद कमी कर रही है क्या? मतलब आगे चल रहा है, अभियान चालू रहेगा क्या रहेगा? बिल्कुल अभियान चालू रहेगा। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आगे से और भी जहाँ पे भी अवैध इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उनको सीज की कार्रवाई की जाएगी। सिंधु नगर में ही बहुत बन रहे हैं, जबकि आपके द्वारा 2 ही किए गए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा काम चल रहे हैं। उन पे भी कार्रवाई प्रक्रिया दी है। सर, अभी कुछ समय पहले फूट होने वाला एक सीज किया गया सर्कल के सामने भी। मेरी जानकारी में नहीं, उसके बाद आया था। आपका नाम? कैलाश सालवी सर। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव प्रभारी और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लादूलाल पीतलिया के घर पर क्वारंटाइन का नोटिस चस्पा करने के बारे में कहा कि हमने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि जिले में सोमवार को 41 और मंगलवार को 150 से अधिक व्यक्तियों को RT-PCR टेस्ट के लिए नोटिस निकाले हैं। हम प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकना चाहते हैं। यदि कोई भाजपा या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी यहां आते हैं तो उन्हें RT-PCR रिपोर्ट साथ में लानी होगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा के खैराबाद, बिलिया, मंडपिया, देवली और बरडोद में कई नुक्कड़ और जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर, पूर्व मंत्री व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा भी मौजूद रहे। 41 लोगों को नोटिस दिया गया है और उसके बाद आज 150 लोगों को नोटिस दिया है। तो जो भी उस दायरे में आता है, सरकार की SOP है। अगर पीतलिया अपनी रिपोर्ट अपने पास रखे हुए है, बता दो ना कि मैं नेगेटिव हूँ। खूब करो ना प्रचार का डर किसी को नहीं है। पहली बात तो खुद ही नहीं जाना चाहते प्रचार में। अब ये बहाना बनाए तो उनकी मर्जी है, लेकिन RT-PCR टेस्ट जब 41 लोगों को कल हमने नोटिस दिया है, 150 लोगों को फिर और दिया है, तो भाई एक आदमी को कैसे छोड़ दिया जाए? हमारा विभाग पूरे राजस्थान में काम कर रहा है और कोरोना की महामारी तेजी से फैल रही है। प्रधानमंत्री खुद चिंतित हैं और जो भी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं उनके लिए भी वही एडवाइजरी है जो सामान्य आदमी के लिए है। नेता होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कानून से ऊपर हैं। राष्ट्रीय नेता भी, चाहे बीजेपी के आए चाहे कांग्रेस के आए, वो भी RT-PCR टेस्ट करा के आएंगे। उनका भी सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है
तो कानून के मुताबिक उनको भी 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ बीमारी फैला नहीं सकते, ये इजाजत हम किसी को नहीं। जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष रादूलाल तेली के मुख्य आतिथ्य में भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रादूलाल तेली ने कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर अब तक 41 साल का सफर ऐतिहासिक रहा और भाजपा कार्यकर्ताओं के तन मन और धन पूर्ण समर्थन समर्पण भाव से कार्यकर्ताओं के जोश उत्साह से पार्टी के प्रति निष्ठा विश्वास के कारण आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे देश में सबसे अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार है। भाजपा की नीति सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। भाजपा पार्टी के लिए देश सर्वप्रथम है, देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करने वाली पार्टी है और कहा कि साड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं के जोश उत्साह समर्पण से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राधा भारद्वाज, जिला महामंत्री मुरलीधर जोशी, बाबूलाल टाक, बंसीलाल पटेल, जिला उपाध्यक्ष कैलाश चिंगर, जिला मंत्री मंजू पालीवाल, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, भागचंद पाटनी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनमोल पाराशर, किसान मोर्चा के उदयलाल भडाना, ओबीसी मोर्चा जिला संयोजक राजेश सैन, मंडल अध्यक्ष रमेश राठी, घनश्याम सिंगीवाल, गोविंद राठी आदि। कि आज भीलवाड़ा की पावन धरा पर मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मुझे सहाड़ा चुनाव का मोर्चा प्रभारी नियुक्त करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भेजा और इसी दौरान स्थापना दिवस का ये उत्सव यहाँ युवा मोर्चा द्वारा मनाया जा रहा है और मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। इसके लिए मैं युवा मोर्चा भीलवाड़ा में दशा माता पूजन के दौरान कोरोना संक्रमण पर आस्था भारी दिखाई दी। महिलाओं ने कोरोना प्रकोप को भूल अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए पीपल के पेड़ की पूजा की। सुबह से ही सजी धजी महिलाओं की कतारें मंदिरों में देखी जा रही है। महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर वृक्ष पर डोरे भी बांधे। महिलाओं ने व्रत रखकर दशा माता की कथा का भी श्रवण किया। इस दिन जो सूती धागा पेड़ व गले में बांधा जाता है उसे घर में सुख शांति आती है। इस दौरान महिलाओं ने देश को कोरोना से मुक्त करने की कामना भी की। भीलवाड़ा के गणेश मंदिर, रामधाम, संतोषी माता मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर के साथ ही कई अन्य स्थानों पर भी महिलाओं के झुंड के झुंड मंगल गीत गाते हुए पहुंचे। महिलाओं ने कहा कि पति की लंबी उम्र व घर में सुख शांति के लिए दशा माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत रखा था और राजा ने उसका व्रत तोड़ दिया था। उसके कारण उन्हें काफी कष्ट सहने पड़े, तभी से इस दिन दशा माता का पूजन व व्रत किया जाने लगा। आज हम यहाँ दशा माता की पूजा करने आए हैं। मैं हूँ श्वेता शर्मा और हम सभी यहाँ आज पूजा करने आए, मेरी भैया भाभी। और आज के दिन जो है होली के 10 दिन बाद ये पूजा की जाती है। आज दशा माता की पूजा है और ये पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं कि जैसी दशा नहीं करे, जैसे दुश्मन नहीं करे वैसी दशा करती है, लेकिन इसीलिए ये पूजा की जाती है कि घर की दशा हमारी अच्छी बनी रहे और घर में सुख शांति से रहे, सभी प्रेम से बने रहें। बस आज हम इसको मना रहे हैं क्योंकि हमारी हमेशा दशा अच्छी रहे, इसके लिए हम इसकी पूजा करते हैं कि पूरे साल भर हमें अच्छे से अच्छी चीज़ मिलती रहे। और इसमें हम पीपल की पूजा करते हैं और वहाँ से पीपल का थोड़ा छिलका उंगली से निकालते हैं और उसी को सोना बोलते हैं कि हमारी दशा हमें सोने के वस्त्र, सोने के आभूषण देती रहे। घर की सुख समृद्धि के लिए की जाती है और सुहाग की लंबी उम्र के लिए घर में सुख शांति रहे, इसके लिए दशा माता। इसमें क्या क्या किया जाता है? इसमें महिलाएं सुबह सुबह अपने घर की साफ सफाई करके नहा धोकर तैयार होकर के अच्छे से माता जी की पूजा करती है और पीपल और पतवारी की पूजा करती है। घर की सुख शांति, ऐश्वर्य और सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए करनी चाहिए। और पीपल की पूजा करते हैं। पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है आज, और उसमें लक्ष्मी जी का भी निवास होता है और अमर सुहाग भी रहता है। और दशा माता की 10 परिक्रमा करते हैं, 10 कहानियाँ कहते हैं, पीपल पतवारी पूजते हैं और घर की शुभ कामना, मंगल कामना, ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहाड़ा प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में 8 अप्रैल से क्षेत्र में 3 दिन के लिए प्रचार करने आएंगे। इस दौरान बेनीवाल क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। गुर्जर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सहाड़ा में पुलिस कानून व्यवस्था न संभालकर कांग्रेस पार्टी के प्रचार में व्यस्त है। यहाँ पर कहीं न कहीं आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन हो रहा है।
भिलवाड़ा जिले के राधूलाल पीतला के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम किसी भी पक्ष और विपक्ष के समीकरणों को अपने समीकरणों से नहीं मिलाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेस वार्ता में राजपाल सहित मौजूद थे। सहाड़ा विधानसभा में मुद्दों की बाहरी मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो हैं, मुख्य मुद्दा है पानी। मैं पिछले 10 से 15 दिनों से सहाड़ा विधानसभा के एक गांव ढाणी जा रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर दूर से पानी सिर पे उठा के ला रही है। पानी की इतनी विकराल स्थिति है कि मेरे आंखों में आंसू आने की स्थिति है। पानी के अलावा जो भी छोटे गांव हैं, किसी भी गांव में सड़क नहीं है, जो आज सरकार ने पूरी तरह से है कि हर ग्राम। मैं रोहित गुजर, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। उपचुनाव के अंदर राजस्थान पुलिस सहाड़ा के अंदर कानून व्यवस्था ना संभाल के कांग्रेस पार्टी के प्रचार में व्यस्त है। पूरा सिस्टम जो राजस्थान सरकार का है वो कांग्रेस पार्टी को जिताने में व्यस्त है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आचार संहिता की भी धज्जियां पुलिस प्रशासन शूम उड़ा रही है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भिलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, बल्ला, बनकाखेड़ा, ढेलाना, चावंडिया, ककरोलिया, माफी, लसाड़िया, रेडवास, कुड़ी, बोडिया, बोरखेड़ा, खजीना, अमरतिया, खरेड़, पितास आदि कई गांवों में महिलाओं ने दशा माता का पर्व मनाया। महिलाएं सुबह सज समझकर दशा माता की पूजन करने के लिए हाथों में पूजा की थाली सजाए लिए थी। महिलाओं ने व्रत रखकर पीपल की पूजा की व दशा माता की कहानियां सुनी। परिवार की दशा को सुधारने और खुशहाली के लिए महिलाओं ने मंगलवार को दशा माता का पूजन किया। अलग अलग क्षेत्रों में हुई पूजन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने पीपल के पेड़ का पूजन कर उस पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा की तथा दशा माता की कहानियां भी सुनी। महिलाओं ने पूजन के लिए व्रत रखा। पीपल का पूजन करने से इसे पीपल दशा भी कहा जाता है। पंडित के अनुसार 9 ग्रह व 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए यह पूजन व्रत किया जाता है। महिला आशा जाट, सोनू वैष्णव,
गोठिया जाट ने कहा कि दशा माता का पूजन कर महिलाएं घर परिवार की दशा अच्छी रहने, संकटों से मुक्ति मिलने और परिवार के सुख की कामना करती हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शाहपुरा द्वारा नगर अध्यक्ष रघुनंदन सोनी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के 41वां स्थापना दिवस के अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री तारा चास्टा, महामंत्री राजेश पारीक, मोहनलाल रेगर, नगर उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, नरेंद्र कुमार जैन, राजेंद्र बोहरा, नगर मंत्री देव किशन प्रजापत, एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष लालूराम खटीक, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र जांगीर, पूर्व महामंत्री सत्यनारायण तोलंबिया, खुशीराम आचार्य, पार्षद योगेश पारीक, राजेश सोलंकी, राजेश खटीक, भगवती प्रसाद शर्मा, कमलेश ठाकर, भानु प्रताप सिंह आदि उपस्थित थे। मंगलवार को गालरिया कल्याणमल बसंताबाई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शाहपुरा द्वारा आयोजित मेडिकल एवं सर्जिकल फॉलोअप कैंप में कुल 75 मरीज देखे गए, जिनमें से 38 मरीजों को ऑपरेशन के बाद आवश्यक सलाह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत मुफ्त दवाइयां वितरित की। ऑपरेशन के सभी मरीज पूर्णतया स्वस्थ पाए गए। नाक कान गला विभाग द्वारा 2 कृत्रिम श्रवण यंत्र हियरिंग एंड निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। इसमें महात्मा गांधी चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के डॉक्टर पवन बंसल, सर्जन डॉक्टर अमूल पारीक, डॉक्टर ममता गंगवाल, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राम अवतार बैरवा, फिजिशियन डॉक्टर रमाकांत सेठी, नेत्र विभाग डॉक्टर जयराज कुमार वैष्णव, नाक कान गला विभाग मुकुटराज सिंह शक्तावत, उप नर्सिंग अधीक्षक एवं ओम प्रकाश शर्मा, देवराज शर्मा, नर्स श्रेणी प्रथम द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गई। भादू ग्राम पंचायत में सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से अज्ञात चोरों द्वारा उनमें से ऑयल चुरा कर ले गए। लाइनमैन मोहनलाल ने बताया कि रिलायंस जियो टावर के लिए लगाया गया विद्युत ट्रांसफार्मर से सोमवार रात को अज्ञात चोरों द्वारा उनमें से ऑयल चुरा कर ले गए। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में चोरों का गिरोह सक्रिय होने से आए दिन चोरियां करने का सिलसिला जारी रहने से ग्रामीण चिंतित है। प्रशासन से चोरों का पता लगाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गांव में आए दिन हो रही चोरियां कई वारदात है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। देश में चल रहे कोरोना वैक्सीन के कार्य के साथ शाहपुरा की उपखंड अधिकारी आईएएस डॉक्टर शिल्पा सिंह ने नवाचार किया है। आज से उप तहसील ढिकोला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन कराने के लिए पहुंच रहे महिला पुरुष की 4 प्रकार की जांचें की जाएगी। जांचों के आधार पर उनका उपचार भी शुरू किया जा रहा है तथा जांच का डाटा तैयार कर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा देने की कार्य योजना तैयार कर एक अभियान के तहत इसकी क्रियान्विति की जाएगी। आईएएस डॉक्टर शिल्पा सिंह ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए महिला पुरुष स्वैच्छिक रूप से स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं। टिकोला क्षेत्र में वैक्सीन के लिए भी काफी उत्साह है। वहां का निरीक्षण करने के दौरान आइडिया आया कि क्यों न प्रत्येक महिला पुरुष की आवश्यक 4 प्रकार की जांचें प्रारंभ की जाए, ताकि स्वास्थ्य परीक्षण होने से उनको भी तसल्ली होगी तथा डाटा तैयार कर उनके अनुरूप गांव-गांव में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम कर उनको शिक्षित किया जा सकेगा। ब्लॉक प्रबंधक प्रदीप दादीश ने बताया कि एसडीएम की समीक्षा बैठक में उनके द्वारा इस संबंध में निर्देश देने के उपरांत प्रथम चरण में ढिकोला सब सेंटर पर यह जांचों का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अच्छे परिणाम आए हैं। शाहपुरा में अब तक 11,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ढिकोला में प्रत्येक व्यक्ति की जांच करने के साथ ही महिलाओं को एनसीडी परामर्श एवं कैंसर स्क्रीनिंग करके उनको भी समझाइश कर प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपने घर पर ही कम से कम स्तन कैंसर के लक्षणों की जांच कर सके। जांच के दौरान कैंसर रोग की संभावना होने पर उसे जिला चिकित्सालय में परीक्षण कराकर चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। सब सेंटर ढिकोला के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर राकेश जगरवाल ने कहा है कि एसडीएम के नवाचार से सेंटर के स्टाफ ने तैयारी कर इन जांचों की शुरुआत कर दी है। महिलाओं को स्तन कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों के संबंध में फीमेल नर्स द्वारा परीक्षण के साथ ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, एमएचबी की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक सेंटर क्षेत्र में 30% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। एसडीएम डॉक्टर शिल्पा सिंह ने बताया कि इस प्रकार का नवाचार शाहपुरा सैटेलाइट चिकित्सालय सहित अन्य सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रारंभ कराया जाएगा। इससे लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।